नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति राणा। नया साल और नए निवेश के आपके प्लान, और इस नए साल बहुत कुछ खास होने वाला है। आपको बताएं कि नए साल में कई सारे एनएफओज यानी न्यू फंड ऑफर हैं जो कि नई थीम पर बेस्ड हैं, जो खास तौर पर निवेशकों के लिए सामने आने वाले हैं सेबी के अप्रूवल के बाद। और ये जो काफी सारी थीम्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्नोलॉजी और भी काफी इंटरेस्टिंग थीम से, पैसिव थीम से जुड़े हुए ये तमाम जो न्यू फंड ऑफर्स हैं वो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पर हाँ, ये हम शो में समझने की जरूर कोशिश करेंगे कि न्यू फंड ऑफर होते क्या हैं, आपको इनमें निवेश क्यों करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए कितने फायदेमंद है, और हाँ, और कौन से न्यू फंड ऑफर है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। प्रबलीन बाजपेयी, यह है फाउंडर फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स। प्रबलीन, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु की इस खास पेशकश में। और नया साल है और नए साल में हम ये उम्मीद करते हैं कि एनएफओज कमाल करेंगे जरूर, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग थीम्स हैं जिसके आधार पर ये तमाम जो न्यू फंड ऑफर्स हैं वो निवेशकों के सामने बाजार में आने वाले हैं, ऑफ कोर्स सेबी के अप्रूवल के बाद। सबसे पहले जब हम न्यू फंड ऑफर की बात करते हैं प्रबलीन, तो ये न्यू फंड ऑफर अपने आप में होते क्या हैं, ये सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार स्वाति। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को, आपको और जी की टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए न्यू फंड ऑफर को मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगी। जैसे हमारे पास बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो हर साल अपने नए कार के मॉडल्स को लॉन्च करती हैं। उसी तरीके के एएमसीज जो है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और ये हर थोड़े समय में कुछ नए फंड्स को मार्केट में उतारते हैं जो सेबी के गाइडलाइंस के तहत होते हैं, बिकॉज एक तरीके का एक ही फंड उस फंड हाउस के पास हो सकता है। तो कई बार जो नए फंड ऑफर होते हैं वो फंड हाउसेस इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो अपनी बास्केट कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरर कह लीजिए, उनके पास सेडान है पर एसयूवी नहीं है, तो वो एसयूवी लॉन्च करते हैं। उसी तरीके की डिफरेंट एएमसीज ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं नई वैरायटी देने के लिए इन्वेस्टर्स को, और अपनी खुद की पोर्टफोलियो जो उनकी बास्केट है उसको कंप्लीट करने के लिए। और जिस दौरान ये आते हैं स्वाति न्यू फंड ऑफर्स, बेसिकली ये 10 रुपए के एनएवी पे उस टाइम पे आपको मिलते हैं। ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए एनएफओ कहलाते हैं। उसके बाद इनका एक रेगुलर पोर्टफोलियो जब बन जाता है तब ओपन एंडेड फंड्स बाद में भी खरीदे जा सकते हैं। और जब पोर्टफोलियो बन जाता है, ऐसा हो सकता है कि उसके 1 महीने बाद एनएवी 11 रुपए पे हो और 9 रुपए पे भी हो। तो इन्वेस्टर्स अगर किसी ओपन एंडेड एनएफओ को देख रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें। ये बेसिकली एक लॉन्च है और वो प्रोडक्ट उसके बाद भी मार्केट में रहेगा। बिल्कुल, तो ये न्यू फंड ऑफर हैं। और थोड़ा सा हम जिससे पहले ये तमाम जो फंड ऑफर है उस पर चर्चा करें, प्रबलीन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक छोटी सी झलक आपकी तरफ से आए, कह सकते हैं एक छोटा सा ट्रेलर, क्या खास इन एनएफओज में इस बार होने वाला है? स्वाति, एक्चुअली आई थिंक जो मेजोरिटी ऑफ द फंड हाउसेस हैं उनके जो एक मोटा मोटा सेबी की गाइडलाइंस के तहत के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप एक लार्ज कैप फंड रख सकते हैं, एक मिड कैप फंड रख सकते हैं, वो पूरा हो चुका है। तो इसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द फंड हाउसेस अब इन्वेस्टर्स को कुछ नया और इनोवेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं जो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, उनकी तरफ एक्सपोजर दे रहे हैं थ्रू ग्लोबल फंड्स। उसके अलावा अब तक पैसिव फंड्स इंडिया में उतने ज्यादा लॉन्च नहीं हुए हैं फंड हाउसेस के द्वारा, तो बहुत सारी पैसिव स्ट्रैटेजीज में फंड हाउसेस लॉन्च कर रहे हैं डिफरेंट इंडिसेस के बेसिस पे, जो निफ्टी के, बीएससी के इंडिसेस होते हैं। तो मैं बोलूंगी आगे चल के इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी इंटरेस्टिंग वैरायटी होगी, बिकॉज मेरे ख्याल से आगे जो एक दौर होगा वो एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रैटेजीज का मिला के होगा। उसके साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टिंग को भी हमने देखा है कि पोर्टफोलियोज के लिए इंपॉर्टेंट होते जा रही है। तो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आने वाले हैं, बट ऑफ कोर्स अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन कि अपनी सूटेबिलिटी देख के ही इसमें इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल, तो नए साल के न्यू फंड ऑफर क्या खास इस बार थीम में रहने वाला है, ये प्रबलीन ने बताया। आइए अब एक एक करके इन पर करते हैं चर्चा। और सबसे पहला एनएफओ जिसने आपका प्रबलीन ध्यान आकर्षित किया हो वो कौन सा है, कौन सी थीम पर बेस्ड है, ये बताइए।
मेरे ख्याल से स्वाति, इंडिया में क्योंकि हम लोग आई थिंक सोना और चांदी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, सो सबसे पहले मैं सिल्वर ईटीएफ की बात ही करना चाहूंगी। ऑफ कोर्स इसका अप्रूवल आया है नवंबर में, जब गाइडलाइंस दी है सेबी ने। तो 6 फंड हाउसेस हैं जो ऑलरेडी सिल्वर ईटीएफ्स के लिए सेबी को फाइल कर चुके हैं। इनमें से इनके अलावा एक जो इंटरेस्टिंग मुझे दिखा, वो है आईसीआईसीआई का प्रेशियस मेटल्स ईटीएफ और उसका एफओएफ। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फंड है, ये गोल्ड और सिल्वर में 50-50% एलोकेशन लेगा। यानी कि इन्वेस्टर्स हम अलग से सिर्फ गोल्ड या सिल्वर ना लेके इस फंड के द्वारा 50-50% एलोकेशन करके एक्सपोजर ले सकते हैं टुवर्ड्स प्रेशियस मेटल्स। ओके, तो प्रेशियस मेटल्स में एक्सपोजर आप ले सकते हैं आईसीआईसीआई अप्रूव प्रेशियस मेटल्स ईटीएफ एंड फंड्स ऑफ फंड्स में निवेश करके। ये एक ऐसा जो एनएफओ है वो खास तौर पर जो निवेशक हैं उनके लिए सामने आने वाला है, जिसमें अभी बताया प्रबलीन ने कि नवंबर में सेबी ने सिल्वर ईटीएफ के लॉन्च के लिए गाइडलाइंस जारी की थी और अभी बस जनवरी में कुछ समय बाद ही हम देखेंगे ये पूरी तरह लॉन्च होने की एकदम रेडी होगा। तो इसमें निवेशक मौका ढूंढ सकते हैं और यही है एनएफओ की खासियत इस बार, खास तौर पर जब हम प्रेशियस मेटल्स की बात करें। प्रबलीन, अगर अब आप हमें बता पाएं कि कौन से ऐसे सिल्वर ईटीएफ्स हैं जिस पर एएमसीज का फोकस है, कुछ स्पेशल नाम? जी स्वाति, डीएसपी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, निप्पॉन और मिराई एंड आदित्य बिरला, इन सारों ने अपने सिल्वर ईटीएफ्स लॉन्च करने के लिए ऑलरेडी फाइल किया है। और ये जो पर्टिकुलर ईटीएफ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर में 50-50% एलोकेशन लेगा, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज के लिए। सिल्वर वैसे तो इंडियन हाउस होल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बट स्वाति यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि सिल्वर गोल्ड से काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, क्योंकि 50-60% जो सिल्वर की डिमांड है वो इंडस्ट्रियल होती है। तो कोई भी इकोनॉमिक अगर रिसेशन आता है तो वहां पे हमने सिल्वर में बहुत गिरावट देखी है। और 2021 में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही 4 और 9% से तकरीबन फॉल हुए हैं। तो एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन फंड है, ये मुझे लगता है पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग फंड हो सकता है आगे चल के। बिल्कुल। चलिए, तो ये हम प्रेशियस मेटल्स की बात अभी कर रहे थे। ऐसे फंड ऑफ फंड्स एक ऐसा न्यू फंड ऑफर जो कि काफी आकर्षित कर सकता है नए साल में निवेशकों को। अब दूसरे नंबर पर, इनफैक्ट कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है प्रबलीन हमारी इन तमाम एनएफओस को डिस्कस करने की। अब कौन से एनएफओ पर आप चर्चा करने वाली हैं जो खास तौर पर आपको लगता है कि हाँ, नए साल में निवेशकों के लिए अच्छा साबित हो सकता है एक बार जब सेबी से अप्रूव हो जाता है? जी, सेकंड वाला जो ये जैसे आपने बोला स्वाति, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। मैंने जो थोड़े इंटरेस्टिंग और डिफरेंट मुझे थीम्स लगे, हमने वो उठाए हैं। दूसरा एक है मोतीलाल ओसवाल का, जो एसएनपी यूएस आईपीओ एंड स्पिन ऑफ एफओएफ होगा। यानी कि वो फंड्स ये उस एसएनपी के इंडेक्स को ट्रैक करेगा जो आईपीओ के थ्रू जो अभी लिस्ट हुई हैं कंपनीज, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है, और कोई कंपनी जो स्पिन ऑफ हुई है मेजर कंपनी से उनका। तो इसमें आपको, जैसे हम इंडिया में भी अब एयरबीएनबी यूज करते हैं, उबर यूज करते हैं, आपने एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स देखे होंगे सुपर मॉल्स में जिसमें आपने ऑटिस लिखा हुआ देखा होगा, उस टाइप की कंपनीज का यहाँ एक्सपोजर मिलता है। यानी कि यूएस की कंपनीज है, पर एप्पल, अमेजन और अल्फाबेट एंड माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के उसके बियॉन्ड जो थोड़ी छोटी कंपनीज है बट विच आर ब्रिंगिंग इन लॉट ऑफ इनोवेशन, उनमें ये फोकस करेगा। तो आई थिंक ये भी एक इंटरेस्टिंग थीम हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, बट यहाँ पे वोलेटिलिटी भी ज्यादा रह सकती है। सो ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए फॉर ग्लोबल इन्वेस्टिंग, ये उनका एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है आगे चल के। बिल्कुल, और बिना देरी किए हुए अगले एनएफओ पर आते हैं। अगेन पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इस बार नए साल में काफी ज्यादा लोगों के पास निवेश के ऑप्शन के तौर पर आने वाली है। अगला इसी के तहत जो विकल्प है एनएफओ में, वो कौन सा बताने वाले हैं आप प्रबलीन? बिल्कुल स्वाति, अभी इंडिया में हमारे पास जो पैसिव स्ट्रैटेजीज हैं, इनमें एक बीटा स्ट्रैटेजीज जिनको हम बोलते हैं, जहां पे जैसे हम निफ्टी 50 की बात करते हैं या सेंसेक्स 30 की बात करते हैं, इनमें थोड़े चेंजेस करके नए इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। और इसी में अभी हमारे पास 6 अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स के लिए। जो एक नेक्स्ट आ रही है वो आदित्य बिरला लॉन्च कर रहा है,
जो हम निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स है निफ्टी का, और इसमें ये जो निफ्टी 200 की कंपनीज हैं उसमें से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाता है ये इंडेक्स, और इसमें ये पर्टिकुलर स्कीम इन्वेस्ट करेगी। इसमें कंज्यूमर गुड्स और आईटी का इस टाइम पे मेजर डोमिनेशन है। और इंटरेस्टिंग बात ये, अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो इसने एक्चुअली निफ्टी 50 को करीबन 2.5% से बीट किया है इस टाइम पे। सो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिख रहा है। जो क्वालिटी स्कोर है स्वाति इन पर्टिकुलर कंपनीज का, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लेवरेज कैसा है और अर्निंग्स ग्रोथ के बेसिस पे बनेगा। सो आई थिंक दिस इज अनदर गुड पैसिव स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, तो हमने एबीएसएल निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ईटीएफ पर चर्चा की, जो एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है निवेशकों के लिए आने वाले समय में निवेश के लिए। अब अगले कौन से एनएफओ पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसकी क्या खासियत आपको लगी प्रबलीन? बिल्कुल स्वाति, एक बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो इंडिया में भी हम जिसमें एक राइज देख रहे हैं, और ग्लोबली जिसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑटोनॉमस व्हीकल्स का जो एक सेगमेंट है, यहाँ पे 3 डिफरेंट फंड हाउसेस एक्चुअली अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। एंड आई थिंक ईवीज जो है, जिनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं, इनका हमने ऑलरेडी 40% ग्रोथ देखा है 2020 में इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी सिर्फ 5% है एक ग्लोबल मार्केट का हिस्सा, बट ये देखा जा रहा है और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 2025 तक, यानी कि और 4 साल में, 3 साल में ये 12% हो जाएगा। यानी कि स्वाति, यहाँ पे एक आई थिंक काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। वील सी मेनी मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और 2040 तक 50% व्हीकल्स शायद इलेक्ट्रिक होंगे। यहाँ पे 3 फंड्स हैं, एक निप्पॉन का, एक मिराई का और एक नवी का, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोनॉमस व्हीकल्स में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। जो निप्पॉन का फंड है वो एसएनपी के केंशो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है, जो एक इक्वल वेटेड स्ट्रैटेजी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा जो मिराई है वो भी एक फंड लॉन्च करेगा, जो आगे 3 डिफरेंट ईटीएफ्स में पैसा लगाएगा, जो चाइना, बैटरीज एंड इनके अलावा ये ऑटोनॉमस व्हीकल्स पे भी काफी फोकस करेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर हम एक मार्केट देखें तो उसमें सिर्फ कार्स नहीं, ट्रक्स एंड बसेस, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक बसेस फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है विद इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आई थिंक अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है स्वाति यहाँ पे। और जो नवी का फंड होगा वो अगेन एक इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है, जो ऑटोनॉमस व्हीकल एंड जो ड्राइविंग असिस्टिंग ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है उस पर काफी फोकस करेगा। अराउंड 90 स्टॉक्स का ये एक इंडेक्स है जिसको वो ट्रैक करने वाला है। सो आई थिंक ये थीम इंडियन इन्वेस्टर्स के पास अब तक अवेलेबल भी बिल्कुल नहीं है। तो ये 3 फंड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और ये सेम मार्केट को ब्रॉडली कवर करेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑटोनॉमस व्हीकल्स की है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑटोनॉमस व्हीकल्स, ये थीम ऐसा लग रहा है प्रबलीन ने जो जितने भी एनएफओस पर चर्चा की, ये सुनकर कि ये थीम काफी ज्यादा फोकस में रहने वाली है नए साल में। और इसमें एक्चुअली जो एएमसीज हैं उन्होंने काफी अच्छा फोकस किया है, कीपिंग इन माइंड किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस पूरे सेगमेंट में एक अच्छा एक हम एक्शन देख रहे हैं, तो उसको भुनाने की कोशिश यहाँ एएमसीज की भी है। अब ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात हो गई, काफी सारे हमने थीम्स पर चर्चा की है। अब कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा थीम है जिस पर एक न्यू फंड ऑफर हम इस नए साल में देखेंगे प्रबलीन? एक और पैसिव स्ट्रैटेजी आ रही है स्वाति, ये आ रही है एचडीएफसी की तरफ से। ये एक इंडेक्स को ट्रैक करेगा जिसको हम ग्रोथ सेक्टर 15 इंडेक्स बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर इंडेक्स में सिर्फ 15 कंपनियां हैं, यानी कि एक कंपनी का एलोकेशन भी 15% तक जा सकता है। और इसमें वो कंपनीज इंक्लूडेड है जो विच आर कंसिडर्ड वेरी लिक्विड। इसमें सिर्फ 4 सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मेजर हैं वो है HUL, ITC, मारुति सुजुकी, सन फार्मा। एंड ये अगेन स्वाति एक पैसिव स्ट्रैटेजी होगी प्रॉब्ली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको कुछ पर्टिकुलर डोमिनेंट कंपनीज में ही अपना पैसा लगाना है। और ये जो इंडेक्स है ये 2014 में लॉन्च हुआ था, और इनके अपने फिल्टर्स होते हैं कि ये कौन सी कंपनीज हैं जो वो इंक्लूड करेंगे। तो ये वो कंपनीज होंगी जिनके पास अपने डेरिवेटिव्स भी हैं ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च्ड। सो एचडीएफसी का जो ये ग्रोथ सेक्टर्स इंडेक्स है, ये एक और फंड है जो लॉन्च होने वाला है
एंड अगेन फॉर इन्वेस्टर्स जो ज्यादातर लार्ज कैप में एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो को देखेंगे, ये उनके लिए होगा। ये हमने एक और एनएफओ पर चर्चा की। अब ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग थीम है जिस पर जो एएमसीज हैं प्रबलीन, वो नए साल में एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं और निवेशकों के सामने ये एक खास फंड ऑफर के जरिए के तौर पर पेश होगी? बिल्कुल, आई थिंक स्वाति, अगर हमने अभी लास्ट थोड़े टाइम में एक देखा हो तो आई थिंक हम सब इस चीज से वाकिफ हैं कि एक सेमीकंडक्टर्स जो थीम है इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली है, बिकॉज एक शॉर्टेज की वजह से जो सप्लाई चेन्स में क्रिएट हुई है, ऑटोमोबाइल कंपनीज के लॉन्चेस लेट हो रहे हैं, उनको लॉसेस हो रहे हैं बिलियंस के, बिकॉज एक शॉर्टेज है चिप्स की। तो एक टाटा जो है वो एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर फंड ऑफ फंड लेके आने वाला है, जो 5 बाहर के ईटीएफ्स में पैसा लगाएगा। यानी कि वो डायरेक्ट स्टॉक्स की जगह 5 डिफरेंट ईटीएफ्स में पैसा लगाएगा जो आगे इंडस्ट्रीज को ट्रैक कर रहे हैं। आईशियस के इसमें 2 ईटीएफ्स होंगे, एसपीडीआर एंड विद फिडेलिटी का होगा, वैनिक का होगा। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्वाति, बिकॉज ये ऐसे टाइम पे लॉन्च हो रहा है जब हमने एक चिप शॉर्टेज देखी है। और अगर आपको याद हो भी थोड़ा टाइम पहले इवन निपॉन ने एक ताइवान सेंट्रिक फंड निकाला था, बिकॉज अगेन ताइवान इज वन ऑफ द नोन मार्केट्स चिप्स के लिए। अगर हम एक रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से देखें जो आईडीसी की है, वो ये बोलती है कि जो ये सेमीकंडक्टर मार्केट है ये करीबन 600 बिलियन की होगी बाय द ईयर 2025। सो अगेन बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट हमें एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है स्वाति, क्योंकि ये जो इतनी ज्यादा एकदम से एवरीबडी इज ट्राइंग टू कोप अप टू द शॉर्टेज, तो ऐसा भी हो सकता है, ये देखा जा रहा है कि 2023 और 24 तक शायद हल्का सा सप्लाई का ओवरफ्लो भी हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है जो उनके सामने है, बट थोड़ा सा वेरी रहना चाहिए। अगेन ये उनके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का ही हिस्सा होना चाहिए, कोर का नहीं। ओके, तो सेमीकंडक्टर थीम पर बेस्ड न्यू फंड ऑफर जिसको हम नए साल में आता हुआ देख सकते हैं। अब काफी इंटरेस्टिंग थीम्स है जिस पर हम चर्चा करें। अब ये नेक्स्ट थीम कौन सी होने वाली है? इनफैक्ट अब तक हमने जितनी भी थीम पर चर्चा की है आपसे प्रबलीन, वो एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक फंड पर चर्चा की है जो हम आने वाले टाइम में आने वाले महीनों में देख सकते हैं। तो अब क्या ये जो नया फंड ऑफर है प्रबलीन, वो इंडिया बेस्ड हो सकता है? और ये कौन सी थीम है जो इंटरेस्ट कर सकती है निवेशकों को? ये एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है स्वाति जो एचडीएफसी लेके आ रहा है। ये कहते हैं कि जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से हम कुछ यूनिट्स को चैरिटी में भी दे सकते हैं, और ये जो चैरिटी होगी ये कैंसर पेशेंट्स के लिए होगी, और जो खुद एक उनके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हैं जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया और कुछ और बॉडीज हो गई, वहां पे उसकी यूनिट्स उतने वर्थ का पैसा आप डोनेट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये एटीसी के तहत एलिजिबल होगा, यानी कि इन्वेस्टर्स इसमें एटीसी का बेनिफिट, एटीजी का सॉरी बेनिफिट ले सकते हैं अगर वो डोनेशन करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये एक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एक डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसका एक पोर्टफोलियो बनेगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मिला के। और ये एक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान उस समय पे आ रहा है जब हम देखते हैं कि ज्यादातर फंड हाउसेस एफएमपीस को लॉन्च करते हैं सो दैट वो मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर्स को कवर कर ले, बिकॉज उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। तो स्वाति ये एक बहुत ही अलग और हटके कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आप एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं, एक क्लोज्ड एंडेड फंड है, पर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा इवन टू डू अ लिटिल चैरिटी एट द सेम टाइम। तो ये एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो एचडीएफसी चैरिटी फंड फॉर कैंसर क्योर फंड से आएगा आफ्टर सेबीज अप्रूवल। ओके, तो ये एचडीएफसी चैरिटी फंड फॉर कैंसर क्योर, ये सेबी के अप्रूवल के बाद निवेशकों के लिए निवेश का एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अब क्विकली अगले हम एनएफओ पर आते हैं। ये कौन सा एनएफओ है जो इंटरेस्ट कर सकता है निवेशकों को? ऑलरेडी स्वाति हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टर्स का बहुत रुझान रहा है, बिकॉज हमने पैंडेमिक के ड्यूरिंग देखा है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक में बहुत जूम किया है। हमने पीछे हैंग सेंग का टेक इंडेक्स का लॉन्च देखा है, इनफैक्ट इवन सेमीकंडक्टर थीम्स और ये जो बाकी थीम्स हैं ये भी काफी ज्यादा टेक सेंट्रिक है।
ऐसे में आईडीएफसी एक फंड लेके आ रहा है जो जेपी मॉर्गन का एक एक्टिवली पैसे मैनेज्ड फंड है, उसको ट्रैक करेगा। और ये एशिया पैसिफिक रीजन में फोकस करने वाला है। और इसमें चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन सारी ज्योग्राफीज की तरफ एक्सपोजर मिलेगा इन्वेस्टर्स को। और इसकी जो अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी जो डोमिनेटिंग एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं निकल के आती है स्वाति। सो इट्स गोइंग टू बी अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। और इसमें हम देखेंगे तो सिंगापुर से लेके जापान, ताइवान सारी कंपनीज है। सैमसंग हो गया, जैसे साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक्सपोजर मिलेगा। जापान की कुछ कंपनीज का मिलेगा। तो इट्स गोइंग टू बी अ नाइस डाइवर्सिफाइड अप्रोच। एंड ये टेक्नोलॉजी फंड होगा। यहाँ एक्सपेंस रेशियोज थोड़े हाई होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो जेपी मॉर्गन का इनका अंडरलाइंग फंड होगा, इट्स एन एक्टिवली मैनेज्ड फंड। और जब हम एफओएफ में पैसा डालते हैं तो यहाँ से कुछ फंड का एक एक्सपेंस होगा, और आगे क्योंकि एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, सो स्लाइटली एक्सपेंस रेशियोज हायर हो सकते हैं एज कंपेयर टू प्योर पैसिव स्ट्रेटजी। ओके, और अंत में मैं आपसे जो बाकी दो एनएफओस है उस पर भी समझना चाहती हूँ, कौन से ऐसे फंड्स हैं, कुछ थीमेटिक कैटेगरी पर भी फोकस रहने वाला है नए साल में, और आपकी पसंद का एक और एनएफओ। बिल्कुल स्वाति, तो एक जो नेक्स्ट है वो रियल एस्टेट को सेक्टर को एक्सपोजर देगा इन्वेस्टर्स के लिए। ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, ये टाटा लेके आने वाला है। और जो ये पर्टिकुलर फंड है, ये जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है, इसके ऑफ कोर्स बेंचमार्क होगा इसका, बट ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड होगा। तो ये रियल एस्टेट कंपनीज में, और जो कंपनीज रियल एस्टेट से लिंक्ड है फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू, उनमें इन्वेस्ट करेगा। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द फर्स्ट फंड होगा जो प्योरली रियल एस्टेट को टारगेट करने वाला है, स्पेसिफिक कंपनीज को। इनमें कुछ कंपनीज हो गई जैसे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, शोभा लिमिटेड, इस टाइप की कंपनीज को एक्सपोजर मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। सो इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग एट स्पेसिफिक रियल एस्टेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, एक थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है, इसको देख सकते हैं। इसका जो निफ्टी 50 से कोरिलेशन है स्वाति, वो विच इज अबाउट 0.62, यानी कि बहुत हाई कोरिलेशन नहीं है निफ्टी 50 से। और पिछले 5 साल में इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने, जो रियलिटी इंडेक्स है, इसने 24% रिटर्न दिए हैं। पर जो फंड है वो एक्टिवली मैनेज्ड होगा, सो उसके पोर्टफोलियो के बेसिस पे ही उसके रिटर्न्स बनेंगे। और इसके अलावा प्रॉब्ली वेरी क्विकली एक और एनएफओ जी, जो लास्ट वाला है स्वाति, ये है नवी का जो टोटल चाइना इंडेक्स फंड ऑफ फंड है। ये जो चाइना की मार्केट है, इसका 85% कवर कर लेगा इस इंडेक्स के थ्रू। ये अकेला अब तक का ऐसा इंडेक्स है जो इतना ब्रॉडर एक्सपोजर देगा चाइनीज मार्केट को। इसके अलावा अभी हमारे पास 2 एक्टिव फंड्स हैं जो एडेलवाइस और एक्सिस के थ्रू हैं, एंड निप्पॉन एंड मिराई के थ्रू, हम हैंसेंग के थ्रू कुछ चाइनीज स्टॉक्स को ऑफ कोर्स एक्सपोजर लेते हैं। और ये पर्टिकुलर अगेन जो फंड है वो पैसिव स्ट्रैटेजी है, और ये अलीबाबा, टेंसेंट एंड बैडू ऐसी कंपनीज को एक्सपोजर देगा। ओके ओके, तो बहुत सारे ऐसे न्यू फंड ऑफर जो नए साल में निवेशकों के लिए आने को है तैयार, बस सेबी के अप्रूवल का है इंतजार। बहुत शुक्रिया प्रबलीन, आप हमारे साथ मनी गुरु के आज के शो में शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए सी बिजनेस।